Dear students, today we are going to discuss about the most important chapter of standard 10 mathematics, which is quadratic equations. Okay, so quadratic equation ये चैप्टर है हम लोगों का। इसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम। इस क्रम में सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि कोई भी इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट इंटीग्रल पावर अगर 2 है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, we can also say that a quadratic polynomial, ठीक है, is said to be a quadratic equation if it can be put in the form of px is equal to 0. A quadratic polynomial px is said to be a quadratic equation if it can be put in the form of px is equal to 0. Is it clear? तो हम डिफाइन करेंगे कि an equation in the variable x which is in the form of, or which can be put in the form of, किस टाइप का पुट किया जा सके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, is said to be a quadratic equation where a, b and c are real numbers such that a is not equal to 0. ये कहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि डिफाइन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो कह तो देते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप का हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के टाइप का हो, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें ये नहीं कहा जाए कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये डेफिनेशन 100% रॉन्ग हो जाएगा। Because if a is equal to 0, then equation is not quadratic. This equation becomes linear equation in one variable x. Okay? तो इसीलिए यहाँ कहना जरूरी है कि where a is not equal to 0 and a, b and c are real numbers. So these a, b and c are real numbers and x is what? X is variable. हम क्लेरिफाई कर चुके हैं कि वेरिएबल x है ये, ठीक है ना। एज फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इन दोनों का वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। अगर मान लीजिए वेरिएबल चेंज करें तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक एग्जांपल 3y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका वेरिएबल x है और इसका वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है, वेरिएबल इज y। इज इट क्लियर? तो डिफरेंट वेरिएबल के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकते हैं। सो एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a, b and c are real numbers such that a is not equal to 0 and x is variable is said to be a quadratic equation, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे रूट्स, जिन्हें हम लोग सॉल्यूशंस भी कहते हैं।
ठीक है, और सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, हम अपने वीडियो में भी डाल चुके हैं उसको, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वही ठीक ठीक उसके करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और उसके करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे समझा जाता है, इसके लिए हम इन तीन टर्म्स को यहां देंगे। एक होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आप नाम सुने होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c। सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c हम लिखे, इसको क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। इसी को अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल करना है, ठीक है, तो हम लगा दिए px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होते हैं, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसी के करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम शुरू में ही क्लेरिफाई किए हैं, यही से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप पहले से जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px को अगर 0 से इक्वेट कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है ना, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम जानते हैं तो अब यहाँ पे हम तीनों को कैसे रिलेट करेंगे, एसोसिएट कैसे करेंगे, इनको थोड़ा सा जान लीजिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c के करस्पॉन्डिंग ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रूट्स के लिए डिस्कस कर रहे थे कि पहले से आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज के बारे में। तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर आल्सो द रूट्स आर आल्सो सेड टू बी द रूट्स और सॉल्यूशंस ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? इसीलिए हम कहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वही ठीक ठीक सेम टू सेम इसके करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग याद है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज को कैसे डिफाइन किए थे कि द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो उस उन्हीं वर्ड्स में हम यहाँ भी डिफाइन करेंगे कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू या वैल्यूज, ठीक है ना, ऑफ वेरिएबल, जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस वेरिएबल के वैल्यूज। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल क्या करें, विच सेटिस्फाई, ठीक है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेड टू बी there are said to be roots of quadratic equations। ठीक है, तो अब रूट्स को थोड़ा सा और क्लेरिफाई करने के लिए अगर हम सपोज कर लें कि अल्फा कोई रियल नंबर हो, अल्फा
ठीक है। तो x इज इक्वल टू अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का एक रूट होता है अगर ये इसको सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि x के जगह पे अल्फा रखने पर LHS और RHS दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो इसके रूप में हम थोड़ा सा इसको क्लियरिफाई करेंगे कि इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, if alpha is any real number, okay, then x is equal to alpha, okay, is said to be a root of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 when, कब, जब a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0। मीन्स x के जगह पे हम अगर अल्फा रख दें और ये वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई कर दिया, इट मीन्स LHS और RHS दोनों सेम हो गए, देन वी कैन से दैट x is equal to alpha is one of the root of given quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। ओके, सो नोट में हम वही रिलेशन जो कह रहे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से इसको लिख सकते हैं कि जीरोज ऑफ अच्छा, एक चीज यहां और क्लियरिफाई कर दें, क्योंकि एक ही हम एग्जाम्पल लिए हैं कि इसके कितने रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, ठीक है ना। क्यों, यहां से भी इसको कह सकते हैं कि जीरोज ऑफ, इसके बाद ही लिख दे रहे हैं कि जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर also known as, ये सेम होते हैं, the roots of their corresponding, ये वर्ड वहां से हम ले ही रहे हैं, corresponding quadratic equation, ठीक है। तो जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज जो होते हैं वही सेम टू सेम क्या कहलाते हैं, रूट्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं, तो रूट्स भी क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे इसके, ठीक है। एक को अल्फा कहेंगे, दूसरे को बीटा कहेंगे, ठीक है ना। तो इसके भी चूंकि इसके 2 जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, और वही जीरोज जो हैं क्वाड्रेटिक, उसके करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। सो देयर आर 2 रूट्स, ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यहाँ 10th लेवल में हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है। देयर आर 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड को हम डिस्कस करेंगे यहाँ। इसका वर्किंग रूल होता है, थोड़ा सा वर्किंग रूल हम बताएंगे फैक्टराइजेशन मेथड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कि सपोज कर लिया जाए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने डिस्कस कर चुका है पहले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करके 2 लीनियर फैक्टर्स में ढालते हैं, ठीक है ना। फैक्टराइज करके, याद रहे अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फैक्टराइजेबल है तभी हम इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं,
अदरवाइज हम दूसरे मेथड का यूज करेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। जो फैक्टराइजेबल होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फैक्टराइजेबल है, उसी को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सपोज कर लीजिए कि इसके दो लीनियर फैक्टर्स हैं mx प्लस एन एंड px प्लस क्यू, ठीक है। तो ax स्क्वायर जो इसके करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं इसके जगह पे ये दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट कि mx प्लस एन इंटू पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चूंकि दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों या तो ये mx प्लस एन 0 होगा या px प्लस क्यू 0 होगा। सो वी कैन राइट mx प्लस एन इज इक्वल टू 0 और px प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। और तब इसमें क्या करेंगे कि mx इज इक्वल टू माइनस एन एंड px इज इक्वल टू माइनस क्यू। इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस एन बाई एम, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी। दीज आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये इसका वर्किंग रूल था। किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं और तब उसके लीनियर फैक्टर्स के रूप में, और तब इन फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करके हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं। वही x के वैल्यू जिसके रूट्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि सॉल्व 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए क्या होगा, गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहीं पे इनके प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। 2 इंटू 3 और 40 के हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। और इनके फैक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसका सम या प्रोडक्ट, जिसका सम या डिफरेंस क्या हो जाए, मिडिल टर्म हो जाए। तो यहाँ देखिए 16 और 15 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 15x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों का सम हो गया माइनस 31x। अब फर्स्ट 2 में से हम कॉमन ले लिए 2x, तो हो जाएगा 3x माइनस 8, 3x माइनस 8, और इसमें से माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। अब क्या कॉमन ले लें, 3x माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ से 2x और यहाँ 5, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दो लीनियर फैक्टर्स हमको मिल गए। अभी वर्किंग रूल में हम बताए हैं कि इन दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट कर देंगे। सो 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 8 और 2x इज इक्वल टू 5। इट मीन्स x इज इक्वल टू 8/3 और x इज इक्वल टू 5/2। सो कंक्लूड करेंगे कि x इज इक्वल टू 8/3 एंड x इज इक्वल टू 5/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। थैंक्स।